7 चरणों में हो रहे लोकसभा 2024 के लिए चुनावी पारा पीक पर जा रहा है। सत्ता के सबसे बड़े खेल का सियासी मैदान कितना रोचक है और किसने अभी तक बाजी मारी। देश की 543 लोकसभा सीटों का सियासी गणित और भिड़ंत, इन सब के बारे में देखते रहिए एक्स्ट्रा क्रिएशन की अनफोल्ड लोकसभा सीरीज। आज हम बात कर रहे हैं झारखंड की हजारीबाग लोकसभा सीट की, जहां से वर्तमान में बीजेपी के जयंत सिन्हा सांसद हैं। जयंत सिन्हा देश के पूर्व वित्त और विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा के बेटे हैं। बीजेपी ने इस बार जयंत सिन्हा का टिकट काटकर मनीष जायसवाल को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने जयप्रकाश भाई पटेल पर दांव खेला है, जो हजारीबाग विधानसभा से विधायक भी थे। अन्य कई दल भी इस बार वोटों में सेंधमारी के लिए मैदान में है। अब जान लेते हैं झारखंड राज्य का वर्तमान चुनावी समीकरण। बीजेपी ने इस बार झारखंड में क्लीन स्वीप का मूड बनाया हुआ है और विपक्ष को एक से बढ़कर एक झटके दे रही है। झारखंड में 14 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी ने पिछली बार 11 सीटें जीती थी। इस बार एनडीए में बीजेपी 13 और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। वहीं इंडिया ब्लॉक में शामिल कांग्रेस 7, झारखंड मुक्ति मोर्चा 5, सीपीआई एमएलएल 1 और आरजेडी 1 सीट पर चुनौती दे रही है। इसके अलावा सीपीआई और सीपीआईएल भी चुनावी मैदान में है। झारखंड में 13, 20, 25 मई और 1 जून को वोटिंग है, जिसके नतीजे 4 जून को आ रहे हैं। झारखंड में एनडीए की कमान पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, तो वहीं इंडिया ब्लॉक की कमान चंपई सोरेन के हाथों में है। अब बारी है इस लोकसभा सीट के इतिहास को जान लेने की। कब और कौन शख्स इस लोकसभा सीट से आम से खास बना है और किसके बीच द्वंद देखा गया। 1952 में इस सीट के गठन से छोटा नागपुर संथाल परगनास जनता पार्टी का दबदबा रहा और 1952 में राम नारायण सिंह और 1957 में ललिता राज्य लक्ष्मी सांसद बनी। 1962 में स्वतंत्र पार्टी से बसंत नारायण सिंह लोकसभा में चुनकर पहुंचे, तो 1967 में बसंत नारायण सिंह निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में सांसद बने। 1968 में उपचुनाव हुआ तो मोहन सिंह ओबराय झारखंड पार्टी से चुनाव जीतकर सांसद में पहुंचे। 1971 में पहली बार कांग्रेस की एंट्री हुई और दामोदर पांडे सांसद बने। 1977 और 1980 में बसंत नारायण सिंह जनता पार्टी के टिकट पर चुने गए। 1984 में दामोदर पांडे कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने। 1989 में बीजेपी की एंट्री हुई और यदुनाथ पांडे सांसद बने। 1991 में भुवनेश्वर प्रसाद मेहता सीपीआई के टिकट पर सांसद में पहुंचे। 1996 में सीट का मिजाज बदला तो बीजेपी के टिकट पर एमएल विश्वकर्मा, 1998 और 1999 में यशवंत सिन्हा सांसद बने। 2004 में सीपीआई के टिकट पर भुवनेश्वर प्रसाद मेहता दूसरी बार सांसद बने। 2009 में यशवंत सिन्हा ने वापसी की और लोकसभा के लिए चुनकर पहुंचे। 2014 और 2019 में यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा सांसद बने। अब बात कर लेते हैं पिछले चुनाव के नतीजों के बारे में। 2019 के लोकसभा चुनावों में यहाँ 16,67,465 वोटर्स थे। बीजेपी के जयंत सिन्हा को 7,28,798 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस के टिकट पर खड़े हुए गोपाल प्रसाद साहू को 2,49,250 वोट मिले। तीसरे स्थान पर सीपीआई के भुवनेश्वर प्रसाद मेहता रहे, जिन्हें 32,109 वोट मिले। इस सीट का वोटिंग परसेंटेज 64.82 रहा था। तो बने रहिए एक्स्ट्रा क्रिएशंस के साथ अनफोल्ड लोकसभा सीरीज में देश की सभी लोकसभा सीट के सियासी गणित को समझने के लिए, जिसका वास्ता आपसे भी कभी न कभी पड़ता ही है।